हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग 11वां अध्याय पूर्णता की ओर अग्रसर इसकी प्रश्नावली कर रहे हैं। हमने 6 प्रश्नों तक चर्चा की थी। आज हम 7वें प्रश्न से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जो हम ये श्लोक पढ़ेंगे 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। इससे आपको ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। ध्यान से सुनना है जो हम पढ़ेंगे, और ये उत्तर क्या होंगे, ये प्रश्न क्या होंगे। प्रश्न ये होंगे। 7वां प्रश्न, इस श्लोक में संबोधित एक अद्वैतवादी की मिथ्या धारणा क्या है। 8वां प्रश्न, परमात्मा की भूमिका साधारण जीवात्मा से कैसे भिन्न है। 9वां प्रश्न, जीवात्मा को तटस्था शक्ति क्यों कहा गया है। 10वां प्रश्न, परमात्मा इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में क्यों विद्यमान है। और 11वां प्रश्न, परम भगवान बाहर व भीतर से बद्ध आत्मा को वापस आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए किस प्रकार से चेष्टा करते हैं। ये 5 प्रश्नों के उत्तर आप देने में सक्षम होने चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। श्लोक है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो कल हमने विस्तार से चर्चा की थी कि भगवान किस प्रकार से उपद्रष्टा है और अनुमंता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, सारी चीजों को देखते हैं, साक्षी है सब चीजों के। और अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं। तात्पर्य यहां पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर का प्रतिनिधि है का क्या मतलब। परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है या नहीं है। भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है, विस्तार है। भगवान को हम समझ सकते हैं 3 स्वरूपों में, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है भगवान को 3 पक्षों से समझा जा सकता है। एक तो ब्रह्म स्वरूप,
भगवान कण कण में मौजूद है, सब जगह व्याप्त है ब्रह्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, हर एक जीवात्मा के शरीर में मौजूद है आत्मा के साथ। तो शरीर के अंदर एक चीज नहीं है, केवल आत्मा नहीं है, दो चीजें, आत्मा और परमात्मा। और फिर पूरी तरह से साकार रूप में अपने धाम में भगवान मौजूद है। तो ये थ्री अंडरस्टैंडिंग है भगवान की। थ्री अंडरस्टैंडिंग क्या है? जिनको कम जानकारी है वो ये समझते हैं भगवान ब्रह्म है। थोड़ा सा जिनको ज्यादा जानकारी है वो जानते हैं कि भगवान ब्रह्म तो है, तो साथ ही साथ भगवान सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के स्वरूप में। और ज्यादा जिनको जानकारी है वो समझते हैं कि भगवान ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, पर वो साकार रूप में अपने धाम में भी मौजूद है। तो ये, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पूछे जल कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, वो बोलता है नलके से आता है। तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है, क्योंकि उसने देखा है नलके से आते हुए। लेकिन किस, एक थोड़ा बड़ा बच्चा है, उसको थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ नलके से तो आता है, लेकिन नलके में टैंकी से आता है, छत के ऊपर एक टैंकी है, वहां से पानी आता है। और उससे ज्यादा जिसको अंडरस्टैंडिंग है, और एक बड़ा बच्चा है, वो बोलता है सबके घरों की टैंकियों में, शहर में एक बड़ी टैंकी है जहां से सबके घरों की टैंकियों में आता है। तो ब्रह्म ब्रह्म का, परमात्मा का और भगवान की जानकारी इस प्रकार से ब्रह्मवादियों, परमात्मा की जानकारी योगियों, और भगवान के भक्तों को साकार रूप की जानकारी भगवान जो अपने धाम में रहते हैं, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। परमेश्वर का प्रतिनिधि है मतलब भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है, लेकिन वो समस्त ऐश्वर्य और शक्ति के साथ मौजूद नहीं है, सबके हृदय में विद्यमान है। संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के रूप में। तो उन्हीं का ही एक अन्य स्वरूप है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उनको रिप्रेजेंटेटिव बोला गया है। भगवान का एक प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है, परम आत्मा। मतलब आत्मा है लेकिन परम आत्मा है। तो शरीर के भीतर क्या है? एक आत्मा है और एक परम आत्मा है, यानी कि परमात्मा है। दो चीजें, आत्मा और परमात्मा। अब परमात्मा कोई साधारण जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। अब ये गड़बड़ अंडरस्टैंडिंग है उनकी, गलत अंडरस्टैंडिंग है। वो क्या सोचते हैं? आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। एक अणु है, एक विभु है। हाँ, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। आत्मा को जीवात्मा हम बोलते हैं, और दूसरी आत्मा जो मौजूद है वो परमात्मा है। तो अद्वैतवादी चिंतक का क्या है? उनका ये विचार रहता है, वो ये सोचते हैं कि भगवान और हम में अंतर नहीं, आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं। क्यों उनको ये गलतफहमी है? क्योंकि वेदों में कई जगह भगवान को भी ब्रह्म कहा गया है,
और जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है। अहम ब्रह्म अस्मि। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, ऐसा सोचते हैं। ये गलत है। आत्मा और आत्मा और भगवान एक ही, उनके इंग्रेडिएंट सेम है। भगवान भी सच्चित आनंद के बने हैं, आत्मा भी सत्यचित आनंद की बनी है। भगवान सच्चित आनंद के घने स्वरूप है, आत्मा एक बहुत छोटा सा अंश है सत्यचित आनंद का। इसलिए सत्यचित आनंद के स्वरूप को इनके सर्वव्यापक रूप में जो मौजूद है उसको ब्रह्म के रूप में भी कहा जा सकता है। तो भगवान को ब्रह्म भी कहा जाता है, तो फिर आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। जैसे एक गिलास में रखे जल को भी जल कहेंगे और इस समुद्र के जल को भी जल कहेंगे। तो अगर किसी बच्चे को बताया जाए या किसी नौसिखे को बताया जाए कि देखिए ये जल है, समुद्र की ओर इशारा करके, थोड़ी देर में बताया जाए गिलास की ओर इशारा करके ये भी जल है, तो उसको गलत फहमी हो सकती है कि ये जल उस जल के समान है, ये दोनों एक ही है। नहीं, एक कम मात्रा में है, एक बहुत अधिक मात्रा में है। तो उसी तरह से आत्मा और भगवान परमात्मा में अंतर है। लेकिन वो सोचते हैं कि अद्वैतवादी क्या सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो इस तरह से उनको गलतफहमी होगी। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है। वे जीवात्मा से भिन्न है। वे परम है, दिव्य है। क्षमा कीजिए। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र में के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता और परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। तो जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर बता रहे हैं यहाँ पे? जीवात्मा विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है और परमात्मा सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, वो केवल साक्षी है, अनुमतिदाता है और परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है, अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव को भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं। देखिए, हम अगर एक हाथ को भी ऊपर उठा पा रहे हैं, अपने एक हाथ को, तो ये भगवान की अनुमति, भगवान की के द्वारा प्रदान की गई शक्ति से उठा पा रहे हैं। तो अगर इस संसार में आत्मा या तो भगवान की तरफ जाने की इच्छा करता है या भगवान के विपरीत जाने की भी इच्छा करता है, तो भी भगवान उसको अनुमति देते हैं कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और चाहे सही रास्ता चुने या गलत रास्ता चुने और उसका कर्म फल भोगे। तो एक तरह से भगवान ने अनुमति दी बुद्धि का उपयोग करने की और इस प्रकार से कार्य करने की। भगवान ने शक्ति प्रदान की कि वो चल सके,
चाहे भगवान की ओर मुड़ना हो, चाहे भौतिक संसार की ओर मुड़ना हो। इस प्रकार से भगवान अनुमति देने वाले। भगवान मित्र रूप में निवास करते हैं का क्या मतलब? देखिए, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, सुहृदय सर्वभूता नाम, मैं सबका सुहृदय हूं, सबका वेल विशर हूं। सुहृदय मतलब वेल विशर। सर्वभूता नाम मतलब सब जीवात्माओं का, मतलब ना केवल मनुष्यों का। जब हम पशु के शरीर में चले गए जाएंगे, पशु पक्षी कीट पतंगा या फिर पेड़ पौधे, तब भी भगवान हमको अकेले नहीं छोड़ते, तब भी भगवान हमारे साथ रहते हैं परमात्मा रूप। तो इस तरह से वो मित्र के रूप में हमें हमारे साथ निवास करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं यदि हम भटक जाएं। कभी हम गलत कर रहे हो तो अंदर से आवाज आती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भगवान की आवाज, परमात्मा की आवाज है। तो परमात्मा सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक जीवात्मा इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, मनमाने ढंग से कार्य करना, स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करना, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। हालांकि हमने तटस्था शक्ति के बारे में एक्सप्लेन किया था एक दिन पहले भी। तटस्था शक्ति है जीवात्मा इसलिए क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आती रहती है। जब अंतर बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आती है तो माया का प्रभाव हमको पड़ता है, तो हम वो संसार के प्रति आकृष्ट होते हैं। और कई बार हम भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। कई बार आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, कई बार माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। ये जीवात्मा तट की तरह है। तट कई बार पानी से गीला हो जाता है, कई बार सूखा हो जाता है। तट को क्या बोला जा सकता है, गीला या सूखा? ना गीला ना सूखा। जब पानी का की लहर आ गई तो गीला, और जब पानी की लहर वापस चली गई तो सूखा। ऐसे ही जीवात्मा कभी माया के प्रभाव में, कभी भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में, कभी भक्ति कर रहा है, कभी भक्ति के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इसलिए जीवात्मा को तटस्था शक्ति बोला जाता है। यहाँ पे तटस्था शक्ति बोला गया है कि उसमें संसार के ऊपर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति है, यानी कि वो माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। ये है यहाँ कहने का मतलब। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति है, यानी कि माया माया में माया शक्ति के संपर्क में आ जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है, इसलिए स्थिर नहीं रह पाता। कभी कभी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आता है, कभी माया शक्ति के प्रभाव में आता है। इसलिए जीव, सारे जितने भी जीवात्मा है, उन सबको क्या बोला गया है, तटस्था शक्ति बोला गया। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि कभी वो आध्यात्मिक, ना तो आध्यात्मिक शक्ति में है ना भौतिक शक्ति में। या तो वो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में होगा या भौतिक शक्ति के प्रभाव में। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं।
जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। तो क्यों रहते हैं भगवान? हृदय में क्यों विराजमान है? उसकी सहायता कर रहे हैं, किसी तरह से वो भगवान की ओर मुड़े। भौतिक शक्ति के प्रभाव से निकलकर आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आए। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। यानी कि कभी कभी तो भक्तों के संग में एकदम से स्पिरिचुअल बन जाएंगे हम, और फिर उसके बाद संसार को भोगने की इच्छा होगी तो फिर एकदम से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और माया शक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे। लेकिन भगवान सदैव उत्सुक रहते हैं उसको, कैसे उसको वापस लाया जाए, आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही बद्ध जीवन प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। तो हमको क्यों भौतिक संघर्ष करना पड़ता है? वाई वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड? बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। भगवान ने हमको इंडिपेंडेंस दी, लेकिन हमने उसका मिसयूज किया और भगवान के विरुद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति हमारे में पाई जाती है, और इस प्रकार के कार्य की जो भगवान के विरुद्ध है। तो ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम भौतिक संघर्ष, इस बद्ध प्रकृति में भौतिक संघर्ष कर रहे हैं। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से भी आदेश देते हैं, भीतर से भी आदेश देते हैं। बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। देखो, भगवान दोनों तरफ से सहायता करते थे, बाहर से और भीतर से। कैसे? बाहर से सहायता करते हैं, जब कोई हमको भक्त लोग भगवान के विषय में बताते हैं, हमको भगवान की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये भगवान सहायता कर रहे हैं वास्तव में। भगवान हमारे पास किसी भक्त को भेज रहे हैं, या हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको इस रास्ते में चलना चाहिए। तो भगवान के भक्तों से हमारा संपर्क हो रहा है। दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज कृष्णाज प्लान फॉर अस। ये भगवान का प्लान है हमारे लिए, इसलिए भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं बाहर से। हम्म। और भगवान बाहर से इस तरह से हम भक्तों के माध्यम से भगवत गीता के उपदेशों को सुन रहे हैं। तो बाहर से सहायता कर रहे हैं भगवान, उपदेश देके वही उपदेशों को भक्त लोग दोहराते हैं। और भीतर से हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि देखो, इस संसार में कुछ भी कर लो सुखी नहीं होने वाले। हम कोई भी कार्य करते हैं और उसके बाद दुखी हो जाते हैं। तो भगवान भीतर से हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होंगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। यानी कि वो अपने वास्तविक गंतव्य की ओर प्रगति करने लगता है। तो भगवान, सोचिए भगवान हमारे कितने वैल्यूएशन है। भगवान हमको जब निम्न शरीर में चले जाते हैं, सब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते, तब भी हमारे साथ निम्न शरीर में भी जाते हैं। भगवान को आवश्यकता नहीं है कि वो हमारे साथ निम्न शरीर में जाए, लेकिन फिर भी वो निम्न शरीर में भी हमारा साथ देते हैं।
तो ये 23वां श्लोक को हमने पढ़ा पूरी तरह से। कृपया आप एक कार्य कीजिएगा, ये 5 प्रश्नों को घर से एक बार पढ़ के आइएगा, इसमें उत्तर ढूंढ के कल आप यू रेज योर हैंड। अभी आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं ये 5 प्रश्न, 6वें से लेकर 11वां तक। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए मुझे कल। हम चर्चा करेंगे इस विषय पे, और ये प्रश्नों के उत्तर आप कागज पेन पे लिख लीजिए, या फिर उस समय बताइए मुझे, मैं कल आपसे पूछूंगा ये 5 प्रश्न। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।